हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि है शरीर में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा से रिलेटेड डेटाज हैं कुछ। आई होप आप लोगों को जो पहले के वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्विक रिवीजन के हिसाब से आपको हेल्पफुल भी होंगे, वो यूज़फुल भी होंगे आप लोगों के लिए। और इसी तरह से आज एक फिर क्विक रिवीजन के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आई हूँ, तो हम इसकी जल्दी से रिवीजन करेंगे। वीडियो में थोड़ा गैप आ जाता है बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, बट जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। और इसी तरह से आपकी क्विक रिवीजन हर टॉपिक की करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। शरीर में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा हमें देखनी है, ठीक है। हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो देखिए शरीर में प्रोटीन का लगभग भाग कितना होता है, तो लगभग भाग होता है 1/5 मीन्स 1/5 जो भाग है वो प्रोटीन का होता है शरीर में। और शरीर भार का लगभग प्रोटीन का भाग कितना होता है, ये तो है शरीर में प्रोटीन का भाग। और शरीर भार का मीन्स आपके जो बॉडी का टोटल वेट है उसका जो भाग है वो कितना होता है, वो 20% होता है प्रोटीन का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन में नाइट्रोजन की औसत मात्रा। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है, 16%। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है, 16% तक होती है। और नेक्स्ट चलते हैं 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन हमें इतनी ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं 6.25 ग्राम, ये 6.25 ग्राम प्रोटीन से मिलने वाली नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 1 ग्राम होती है। देखिए 6.25 ग्राम प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो उससे हमें कितना नाइट्रोजन मिलता है, तो उससे 1 ग्राम नाइट्रोजन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको डेली की कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 400 से 500 ग्राम तक डेली रिक्वायरमेंट होगी। साधारण व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा, तो एक साधारण व्यक्ति है, उसके भोजन में उसको कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, 55 to 65% तक जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। यहाँ साधारण व्यक्ति की बात जो होती है वो आपके जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जाती है। साधारण व्यक्ति जो नॉर्मल जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, सिंपल व्यक्ति की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उच्च आय वर्ग के व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है। देखिए उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है वो अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी लेता है, ठीक है। मीन्स कि ऐसे कौन से जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है या कम कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन से कितना उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उनको होती है 40% तक। यानी कि वो इतने ऐसे फूड प्रोडक्ट खाते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है 40% तक उनको ऊर्जा मिलती है, वो जितना कार्बोहाइड्रेट वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जो देखिए उच्च आय वर्ग के व्यक्ति हैं इनके जो फूड जो इनका होता है डाइट जो होता है वो एक डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर इनका फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा कितनी, तो वो कितनी होती है 85% से 90% तक। जो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उनको जो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से वो 85 to 90% तक ऊर्जा लेते हैं। कारण क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, कि ब्लड के अंदर पर 100 ml में 80 to 100 मिलीग्राम जो है ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये डेटाज हैं कुछ एक, आप 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। डेटा से क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो ये क्विक रिवीजन के हिसाब से आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और कहीं कोई क्यूरी हो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जमा यानी कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसकी मात्रा कितनी होती है? उसकी मात्रा होती है 550 ग्राम तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 550 ग्राम तक टोटल ग्लाइकोजन की जो मात्रा है वो स्टोर्ड होती है, जिसमें से मांसपेशियों में 350 ग्राम, ओके, और लीवर के अंदर 200 ग्राम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में मसल्स में तो होता है 350 ग्राम ग्लाइकोजन, और जो लीवर है उसके अंदर 200 ग्राम जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड रहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। और टोटल कितना रहता है? टोटल रहता है 550 ग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के दैनिक आहार में सेल्यूलोज की मात्रा, एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको डेली की सेल्यूलोज की रिक्वायरमेंट कितनी? 8 to 15 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो कितनी होती है? 4.2 होती है, कहीं कहीं पर 4 भी लिखा होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा, तो 1 ग्राम अगर हम वसा कंज्यूम करते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम वसा जो है वो कितने किलो कैलोरी एनर्जी दे रही है? वो दे रही है आपको 9 किलो कैलोरी। ठीक है, वसा संघनित होती है तो फैट जो है वो उसका जमाव, संघनित होता है जमना। ठीक है, तो जमना जो है वसा का वो कितने टेम्परेचर पर होता है? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है वसा संघनित होती है। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा की बात करें तो ब्लड के अंदर देखिए कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी पाई जाती है? 150 to 200 आएगा, यहाँ पर 20 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 150 to 200 मिलीग्राम पर ml पर मिलीलीटर पर। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो सामान्यतः कितनी होती है? वो होती है 150 to 200 मिलीग्राम पर 100 ml। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले इस चीज़ से। और कहीं कोई क्यूरी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग जो है इसको क्रॉस चेक भी ज़रूर कीजिएगा, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए, सामान्य व्यक्ति का बीएमआर, तो सामान्य व्यक्ति का बीएमआर होता है 1200 to 1700 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप सबको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, जिसको ऊर्जा चयापचय दर बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बोला जाता है, तो और शॉर्ट फॉर्म बीएमआर। तो कितना इसका होता है? सामान्य व्यक्ति का बीएमआर 1200 to 1700 किलो कैलोरी पर डे का होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में उपस्थित खनिज लवण की खनिज लवण 24 टाइप्स के खनिज लवण होते हैं हमारे शरीर में उपस्थित। ठीक है, कुल शारीरिक जो भार है उसका लगभग खनिज लवणों का प्रतिशत कितना होता है? 4% तक जो हमारे शरीर का भार है उसके 4% तक खनिज लवण जो हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, और 4% में से आप ध्यान रखिएगा 3/4 जो है कैल्शियम, 1/4 आपके फास्फोरस का अमाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम का विसर्जन, कैल्शियम विसर्जन मीन्स कैल्शियम कितना बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से कैल्शियम कितना बाहर निकलता है? तो वो निकलता है 320 मिलीग्राम पर डे, मीन्स कि पर डे जो 320 मिलीग्राम है वो कैल्शियम की मात्रा जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलती है।
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 400 to 700 ग्राम तक होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। जितने भी डेटाज मैं लेकर आई हूँ आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कहीं कोई क्यूरी हो आप देख लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितनी मेरी कोशिश होगी इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। क्विक रिवीजन के हिसाब से वन लाइनर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए। होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है वीडियोस देखिए और आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एग्ज़ाम जो भी होम साइंस के बच्चे हैं, होम साइंस के किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, यूजीसी नेट किसी की भी, तो होम साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। सो ध्यान रखिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड नए स्टूडेंट जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट रहें आप लोग। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ डालती हूँ, नोट्स के पीडीएफ डालती हूँ और आपको डेली अपडेट के लिए जो भी है वो टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।